का पीएम है, तो 56 इंच के कुंडली में इतना दम है कि उससे ज़्यादा दम का जिस दिन आ जाएगा 56 इंच, उस दिन सीट में नहीं रह सकता। जिस दिन मोटा भाई का कुंडली का पावर से ज़्यादा पावरफुल कोई आ जाएगा तो मोटा भाई नहीं रह सकता। गड़बड़ करके कुंडली में रोड बनाने वाला उससे बड़ा पावरफुल जिस दिन दशा अंतर्दशा किसी भी आने वाला जेनजी अल्फा का कुंडली में आ जाएगा तो फिर ये नहीं रह सकता। ग्रह बल ही ऐसा है जो दूसरे को ट्रैप करते हैं और फेंकाते हैं। जैसे हमारा उड़ीसा में गेंडा पार्टी, शंख पार्टी, वो ले लो बिना, उसका कुंडली जिस दिन माझी बाबू, अब सोचो बहुत सारे नेता हैं यार, हमारा माझी बाबू को ही क्यों मिला? कुंडली में उतना पावरफुल राजयोग है जिसके लिए बढ़िया बढ़िया मुखर हमारे उड़ीसा में हैं। मुखर एकदम ऐसे भाषण, अच्छा अच्छा आदमी हमारा उड़ीसा में ज़्यादा क्या है, मुँह बहुत टाइट, हाँ, लेकिन किसी को नहीं मिला। एक तो कुंदा को मिला है, वो कुछ कभी सुनते नहीं है, ये ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, तो पॉपेट बैठे रहो यहाँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पॉपेट बैठा है भाई, उसके कुंडली में वो राजयोग स्ट्रांग है, इसीलिए पॉपेट पॉलिटिक्स चलेगा। उस समय हमारा गूंगा बाबा का कांग्रेस के टाइम में तो वही बैठेगा भाई, और कोई नहीं बैठ सकता, ग्रह नॉट अलाउड अदर। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉलिटिक्सकल एस्ट्रोपॉलिटिकल लेवल का बात है, आम आदमी के भेजा से बहुत बाहर है। आप कितना भी क्या बोलते हैं, कुछ भी कर लो, ग्रहबल है तो ग्रहबल है। कोई कॉकरोच मॉकरोच और क्या बोलते हैं वो, हाँ, वो दारू बेचने वाला, वो सब कोई काम का नहीं है। सब इतना भी आप चिल्ला लो, भोंक लो, भोंक भोंक के थक जाओ, होने वाला कुछ नहीं है। और एस्ट्रो पॉलिटिकल में तो यही समझ में आता है कि आप भोंकते रहो, कितना भोंकना है। ग्रह का कुंडली में, जिसका कुंडली में ग्रह बल है वही राजा, और जिस दिन उसके कुंडली में वो ग्रह बल खत्म हुआ, क्षीणे पुण्य मर्तल्यों के बिसंत, तो चिंता नहीं है, वो नेपाल जेनजी हो जाए और श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए। ये तो आप और हम आम आदमी की दृष्टि में दिखता है कि हमको लगता है कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, हंगर स्ट्राइक कर देंगे और कुछ धरती पलट जाएगा। उसमें भी बल चाहिए, ग्रहों का बल चाहिए, और वो बल जिस दिन हो गया, वो बल तो फिर कोई हंगर स्ट्राइक या कोई जेनजी अल्फा का वो नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक देश का और जियोपॉलिटिकल लेवल पे परिवर्तन हो जाता है, और नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। प्रभु कराते प्रभु कराते प्रभु कराते रे, तुम गद्दा सोचते मैं करता हूँ रे। नहीं तो कहाँ गया वो टोपी वाला बुढ़ू जाके कहीं बैठा है बेटा चुपचाप के। तो ये पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल सिनेरियो वाली बात है। तो वर्तमान समय में एक बड़ा पिकुलियर ग्रह स्थिति यहाँ पर बड़ा जोर से बिल्डअप होके खड़ा है, और जिसके कारण भारत में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। होना अत्यंत स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। देखिए, इस समय जो कंडीशन बना हुआ है आकाश का, पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे, सारे कंडीशन ही ऐसे बने पड़े हुए हैं। तो आप क्या उखाड़ सकते हो ऐसे कंडीशन में? आपके पास ऐसा क्या परिस्थिति है कि आप कुछ सोच रहे हो कि आप कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि एस्ट्रोपॉलिटिकल लेवल ही ऐसा है। और चाहे वो मोदी जी हों या फिर कॉकरोच, कोई भी हो, उनका भूख हड़ताल हो, उसमें स्थिति तो ग्रह ही ठीक करते हैं या बिगाड़ते हैं या बनाते हैं। यानी कहने का मतलब, अभी मैं कल देख रहा था, सबसे पहला अपना एजुकेशन मिनिस्टर हमारे प्रधान सर का
सर कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहीं तो मत बोलो हम उड़िया लोग तो। सर जी, एजुकेशन मिनिस्टर, जो आदमी शंकराचार्य को कैसे प्रणाम करते हैं उसको भी नहीं पता ठीक से। ठीक है, प्रोटोकॉल चलो कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी है, बिहार में जाके पॉलिटिक्स किया, मंत्री हो गया, ग्रहबल है, बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, इनसे आशा भी नहीं करना चाहिए और करेंगे भी नहीं, तो वो सब अलग बात है। लेकिन सच तो यही है, ग्रह तो वही कह रहे हैं। देखो उसके कुंडली का मैं भांडाफोड़ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुंडली में जो नेट में अवेलेबल कुंडली है उसमें भयंकर रूप में गुरु चांडाल है। एक गुरु चांडाल जिसका गुरु पीड़ित, यार कैसे तुम बीजेपी वाला पार्टी हो यार, इतना हिंदू सनातन को मानने वाला गुरु चांडाल आदमी को तुम दे दोगे एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और सुनो, शनि नीच का है मेष राशि का। अब जो दिखा, अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, माफ करना अगर कोई सुन रहे हो, उसको तेल मंत्री दे दिया बेटा। कहाँ से तेल में लिपस्टिक, तेल से भगाया उसको ऑयल मिनिस्ट्री में, वो सब पेट्रोल टंकी में उसका फोटो वोटो लगा था। अब वो एजुकेशन में, अब यहाँ से भी देखो क्या बेइज्जती सहना पड़ता है। हम क्या करें यार, कैसे हिंदू सनातनी ही पार्टी है मुझे नहीं पता है कि कोई भी गधा भी देख के बोलेगा यार एटलीस्ट एजुकेशन ते ऑयल एंड मेटल फैक्ट्री सेक्टर में इसको मत दो, इसमें वो कैपेसिटी नहीं है। उसमें जाएगा तो देखो, जब भी गुरु चांडाल लगाए, और गुरु का काम शिक्षा एजुकेशन, हालांकि बुद्ध का भी आता है, अगर आप करते हो तो ग्रह आपको कुटाई पिटाई करेंगे, मतलब तू कहाँ एजुकेशन में आ गया बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का कुंडली है, मैं सब बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझना जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉकरोचों पार्टी है, ये बड़ा नुकसान किया है। और पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे तो फायदा भी किया है। देखो, अगर बीजेपी को अगर आप गधा समझते हो तो नहीं समझना कभी। बीजेपी को, 56 इंच को, मोटा भाई को, इन लोग कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है। इनका बीजेपी का कुंडली भी देखो, और इनका भी कुंडली में जितना अध्ययन किया हूँ, बहुत सातिर, बहुत चालाक। मतलब भारत के 60, 70, 80 साल के अंदर जितने सारे नेता आए हैं, इन लोगों का कुंडली में सबसे ज़्यादा चतुर योग है, चालाक योग है, साइलेंस लेवल का। अब उसमें जो समझना है समझ लो, मैं खुल के नहीं बोल रहा। ये लोग जानबूझ के ये करने दिए होंगे शायद, क्योंकि जितना गातमूसा है, गातमूसा से मूसा माने चूहा, अंदर रहते हैं ना, अंदर अंदर जाके चोरी वोरी करके धान ला के गड्ढा में डाल देते हैं। ये लोग सब बाहर आ गया एक साथ, और देश का मंगल का महादशा चल रहा है। अब समझो कि एक एक चूहा को 56 इंच मोटा भाई और ये लोग, हाँ, ये लोग सब आ गया, इनको पता नहीं, इनको लगा कि हम लोग ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलटा दिया है एकदम, जाके क्या बोलते हैं उसमें हम लोग कितना शेर सिंह। अरे तुम शेर सिंह यादव तेरे घर में रहोगे, तुम टारगेट में आ चुके हो, सब सीसी कैमरा, वीडियो कैमरा और वो कैमरा में तुम कैद हो। अब देखो आगे आगे खेल क्या होता है, और होके रहेगा। दिख रहा है मंगल का महादशा भारत का है यार, और अपना 56 इंच का भी मंगल का महादशा है, और मंगल कभी शांति करने नहीं देता है। बोलेगा चल ठीक है, बात तो कर रहे हैं लेकिन टारगेट में है बेटा तू। नहीं, ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा भी मेरा पुराना वीडियो देखने वाले रेगुलर जो दर्शक हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जब 56 इंच का सरकार बना, ये 2024 वाला, और उसके बाद जब नेपाल में और बांग्लादेश में ये जोरदार से जेनजी अल्फा वाला आंदोलन चल रहा था, उस समय कोई मेरे को क्वेश्चन किया था क्या इंडिया में होगा कि नहीं, और उस समय मैं बोला था होगा, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं होगा, मैं बोला होगा, और ये था टेलर। अभी जो घटा है ये था टेलर। आगे आगे देखो फिल्म में होता है क्या, इसको हल्का में नहीं लेना। वो लोग भी हुड़स रहे थे यहाँ पर, खींच खाच के देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो खींचते क्या, ये जो सक्सेस को बात जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये मतलब तुक्का लग गया। ऐसा ही ग्रह गोचर चला कि उसी टाइम में भालू ताड़ के गज के नीचे जाने का टाइम था और ताड़ गिरने का टाइम था। बांगचुक को हटाने वाले थे,
और वायरल होने वाला था और सब आ गए। और आए तो आए, उसके अंदर भी कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं जो मॉब को कैसे ड्राइव करना है जानते हैं, जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और वो जो उधर अमेरिका वाला जो स्पॉन्सर करता है उनको पता है। तो वो बेटा दिया यहाँ, उनको मॉब को ड्राइव कर दिया। लेकिन उसको अभी इंतजार में था 56 इंच की चेक देंगे इन सबको, तो पहले तो बाहर तो निकलने दो, तब तो मारेंगे। सब मिट्टी के अंदर है, मारेंगे कैसे? वो क्या नाम है उसका, इजराइल और हमास वाला, हमास सब नीचे थे, मारेंगे कैसे? अब सब उबक के बाहर आए हैं। 56 इंच दूर से बाइनाकुलर लगा के देख रहे, बोला आओ 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 आओ, अब तुमको देखता हूँ, मंगल का महादशा मेरा भी, देश का भी। ठीक है, तो ये नौटंकी है। जो कोई भी 56 इंच और फुल पार्टी को लेके गर्व था, थोड़ा सा जिनके अंदर में थोड़ा जगह था कि 56 इंच और मोटा भाई और हमारा प्रधान बाबू और फुल पार्टी, उनको बहुत सदमा लगा है। अरे यार, ये कैसे गलत डिसीजन हो गया, इतना सातिर दिमाग। लेकिन क्या जानो, वो तो ग्रह कराते ग्रह कराते ग्रह कराते रे, ग्रह ठोकने आए ग्रह ठोकने आए, ग्रह ठोकते हैं रे। तो आप देख लेना, अगर आपको तनिक भी मेरे बात पे मतलब आपको समझ है, तो जितना बार भी 56 इंच का बात आता है या वृश्चिक राशि का बात आता है, और जब भी वो ओथ ले रहे थे, तो उस समय भी मेरा जो प्रेडिक्शन लाइन था यही था कि देखो, इस समय वृश्चिक का पंचम में शनि का गोचर चल रहा है। ये पहला बात। अभी बोलोगे नवम में तो गुरु है, अतिचारी है, ब्लॉक है, भाग्य का घर 56 इंच का ब्लॉक है। और यहाँ से समझ लो कि जितने सारे वृश्चिक वाले हो, पंचम का शनि आदमी को कैसे धुरंधर बेवकूफ़ बनाता है, इससे बढ़िया सीखने के लिए और कोई जगह नहीं है। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल टम्पू चाचा को लेते हैं, वृश्चिक और सिंह का, सिंह लग्न में वृश्चिक का चल रहा, बेचारा फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। बाहर ही कर रहा है, अलग बात है, लेकिन जो छुछुंदर को पकड़ा है, अब वो निगलेगा तो मरेगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर चल रहा है। आप समझो मत समझो, आपका मर्जी। तो ये कंडीशन है अभी उल्टा सीधे की। और अब मैक्सिमम वृश्चिक सिंह वालों का वही हालत है। आप मानो मत मानो, आपका मर्जी। दे आर इन वेरी सीरियस कंडीशन। किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। अलग बात है कि वो लोग हजम नहीं कर पाते होंगे, सहन मतलब समझ नहीं पाते होंगे। देखो, बड़ा कुंडली वालों का बड़ा इफेक्ट रहता है, छोटा कुंडली वालों का छोटा इफेक्ट रहता है। स्थिति था कि हम 10 दिन का सीज़फायर और मिल जाए तो। ईरान बोल रहा है कोई कुछ नहीं होने वाला है, कूटेंगे अभी, फाइनल गेम करो। फंस गया बेटा इधर। अच्छा, जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब, जनरली चलो बाकी ग्रहों को तो छोड़ दो, कहाँ कौन बैठा है, मैं किसी का बिना परमिशन में किसी का कुंडली का गुप्त रहस्य नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बस इतना बता दिया कि देखो, ऐसे आदमी को ऑयल एंड एजुकेशन सिस्टम मंत्री काम नहीं दे रहा है, और ये लोग किस बात का सनातनी है, ये बात तो हो गया। अब ले लेते हैं तुला राशि को। अगर यहाँ जो पॉलिटिकल वैल्यूएशन कंडीशन पे आप जनरली क्या बोलोगे कि ये जो तुला राशि वाला है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये प्रधान साहब के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? अब अभी यहाँ से एक बहुत बड़ा सत्यता इस समय आपके समक्ष आएगा। अपने अपने कुंडली को चेक कर लेना कि अगर आपके कुंडली में ये बड़ा की पॉइंट है, बड़ा की पॉइंट है। इसको अगर समझ सकते हो तो समझ जाना, जो प्रधान साहब के साथ बाकी सब ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं। इस समय जो सबसे बड़ा समस्याप्रद परिस्थिति अगर आप मार्क करने लगोगे तो आपको यही मिलेगा कि यार, राजयोग का कुंडली है, ये आदमी परेशान क्यों है? तो उस उत्तर यही मिलेगा इस समय, क्योंकि इनके कुंडली में ये जो आप लोग पूछते हो ना कि यार राहु के ऊपर शनि चढ़ने से क्या होता है, तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अभी प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर
धर्मेंद्र प्रधान के राहु के ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, मीन राशि का राहु है। और जब भी राहु के ऊपर शनि चढ़े या आपके जन्म कुंडली के शनि के ऊपर राहु चढ़े तो वो ऑल ओवर द ट्रांजिट 1.5 साल 2.5 साल तक आदमी का जीवन बवंडर हो जाता है, बॉबलिंग हो जाता है। आपको नहीं, ये चलो बाहर में ही कर रहे हैं, ये नेता लोग मोटा चमड़े के होते हैं, उनको कुछ दर्द उर्द नहीं देता है, वो सब झेल लेते हैं, वो इसीलिए वहाँ बैठे हैं। हम आप आदमी ये सब सहन नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा क्या है, वो जो गुरु और केतु का गुरु चंडाल है वो अभी सुपर एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि ये द्वादश में है और शनि के दृष्टि में है, गोचर का शनि का दृष्टि में है। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। और बाकी लोग जिसका भी इस समय राहु के ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, शनि के ऊपर राहु चढ़ा हुआ है, जन्म कुंडली के ऊपर गोचर का चढ़ा हुआ है, यहाँ से आप समझ और सीख सकते हो कि देखो यार ज़िंदगी कैसे बवंडर चलते रहता है। बना बनाया काम छोटा सा गलत डिसीजन के कारण बिगड़ गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया, मूर्खता हो गया। ये जो हुआ जंतर मंतर में, वांगचुक साहब बढ़िया गेम खेला था और वो ट्वीट करने के लिए पतली गली भी देख रहा था। ग्रह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एकदम वहाँ कल का अगर आप कल परसों का अगर उसका डायलॉग बाजी सुनोगे और जो जो बोला है वो सब में आप लोग यूट्यूब में बड़े सारे बोल रहे हैं, हमें उसे कोई मतलब नहीं। आप मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये स्किप करने का पूरा प्लानिंग में था, उसी हिसाब में उसको उठा के लेना और ये सब ठीक है। देखो जो भूखरतल में बैठता है बहुत शक्ति बढ़ जाती है, उसको पता चलता है क्या क्या नहीं, लेकिन जब देखा कि हम फंसने जा रहे हैं तो कहीं से ना कहीं से एक ठोस स्किप लाइन तो निकालें। प्री प्लानिंग पोस्ट प्लानिंग तो था नहीं, तो उसमें फंसा। लेकिन आगे का वांगचुक वाला जो कुंडली है जो आप देखोगे नेट में, तो और वहाँ पर जो जो लोग थे, जो ये लोग भी मूर्ख। अब देखो यार कौन सरकार के साथ लड़ने जाता है, अज्ञानी मूर्ख। सूरज के साथ, सरकार के साथ जो अशांति वाला लोग होते हैं, विद्रोही द्रोही वाला लोग रहते हैं, जो लोग दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इवन उनको भी तुम दे दोगे ना, बोले चल अगर 56 ही चला के बोलेगा वांगचुक आओ यहाँ बैठो, वो कुछ कर नहीं पाएगा, दौड़ के भागेगा। ठीक है, नहीं तो माओवादी लोग आप देखा नहीं जितना लोग कर रहे थे, तो नेपाल पूरा शासन दे दिया गया, नहीं संभाल पाए, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये लोग कहीं भी बैठा दो, उनको गद्दी में बैठा दो, फिर भी अशांत रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका कुंडली कह रहा है कि आने वाला समय में ये ऐसे कुछ लोग, खाली वांगचुक का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके कुंडली के अनुसार देखो वहाँ जो जो लोग गए होंगे, कौन कौन गया होगा, तो उसी हिसाब में ग्रह गोचर स्थिति कह रहे हैं। और भारत क्योंकि मंगल का महादशा है, मंगल करे दंगल, और मंगल इतना जल्दी छोड़ता नहीं है, तो ये सभी जो लोग हैं जिनका जिनका फोटो सीसीटीवी वीडियो वगैरह है, हो सकता है इस समय कुछ नहीं करे, चुपचाप रहें, क्योंकि ये हमारा जो 56 इंच वालों का बड़ा पेशेंस वाला रहते हैं, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे टारगेट बनाएंगे। ग्रह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे तरफ दोष नहीं देना, परिस्थिति ही ऐसा दिखाई दे रहा है। एक ऐसा चीज है जो जिंदगी भर कमाया था 56 इंच, बेस्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पे, एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी भर का कमाई को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। देश का पॉलिटिकल सिस्टम ये है। इसीलिए तो मैं ज़िंदगी में आज जो कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि, और इतना दिन से भी मैं कोशिश किया कि आज देश के लिए आवश्यकता क्या है। अगर सोचो ये 56 इंच जो 2000 से जो 12-13 साल से राजनीति किया, तो किसी को नहीं छेड़ के अगर अपना एक गुरुकुल बना लेता, या ऑल ओवर इंडिया में मोदी गुरुकुल बना लेता, तो यहाँ 50,000 आके इसको छेकने वाले थे ना, तो तब तक 50 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आके खड़े हो जाते, बेटा तीर धनुष लेके। कहा पुलिस से काम नहीं बनने वाला, आई आर्मी फार्मी से नहीं, उनको काउंटर करने वाला। लेकिन इनके पास उतना अकल है नहीं। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर सच में सदज्ञानी होता, और जो भाषण बिफोर इलेक्शन ये हाफ पैंट पहन के दे रहे थे कि गुरुकुल, गोरक्षा, भूरक्षा, देश रक्षा और वेद वेदांत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आज चला तो इतना दिन हम तो कभी नहीं देखे थे कि तुम जाके शंकराचार्य के चरण में झूना, और किस दिशा में खड़ा होना है, कैसे, उसको बताने वाला भी कोई नहीं। तो ये मना नहीं कर रहे हैं, अच्छा है हमारा उड़ीसा का आदमी है, लेकिन ये कर लिए होते तो आज ये अवस्था नहीं होता। तो नहीं किए तो भूख तो, और ये अच्छा जरूरी था। एक बार नई कुटाई पिटाई पड़ने से लोग अलर्ट नहीं होंगे। एक साइड का बात कर रहा हूँ, दूसरा साइड अगर ये जानबूझ के गेम खेले हैं, अपना जाल फेंके थे तो खुद अपने जाल में गिरेंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत अच्छा कंडीशन ग्रह गोचर स्थिति में अभी नहीं है कि शांति उन्ति मिलेगा। आप देखो सारा विश्व में युद्ध चल रहा है, तुम इंडिया में कैसे बोलोगे हम लोग शांति में रहेंगे, और दूसरे लोगों को कैसे पसंद होगा। वो अमेरिका में जो क्या नाम है वो
जिन लोगों को पैसा दे के नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश कराता है। बोले हम लोग सब मारपीट कर रहे हैं, अशांति हैं, बम बम फेंक रहे हैं, तुम भारत वाले शांति में रह जाओगे, दे एक ठो बम्बू लगा दे, ये भी कोई बड़ा बात नहीं। तो हमारा जीवन का ये प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉलेज खुले, पॉलिटिकल कॉलेज खुले। पॉलिटिकल कॉलेज सोचो, डॉक्टरी के लिए पढ़ाई है, मेडिकल के लिए पढ़ाई है, नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं। कोई भी मूर्ख आएगा चाय बेच के बोलेगा हम प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसा आके, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिसके पास ग्रह बल है वो करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, अच्छा बात है। लेकिन एटलीस्ट IAS OS होने के लिए एजुकेशन है। तो तुमको अगर देश में आने वाला समय में एक अच्छा नेता बनाना है तो नेता कॉलेज कहीं भी नहीं है, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटिकल गुरुकुल कहीं नहीं है। एक बिहारी को समझाया था, पंडित आदमी था, लेकिन देखा कि वो भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बोलने लगा। हाँ वही भाषण देने में बिन फालतू का सब देश से लड़ा दिया। तो ये बेचारे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही जिंदाबादी। लेकिन जिस दिन भारत में पॉलिटिकल गुरुकुल खड़ा हो जाएगा, ऐसे गुरुकुल जहाँ से शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, आध्यात्मिक शक्तिवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, आजुष्य, ऐसे बच्चे निकलेंगे। तो हम लोग इसी काम को कर रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल गुरुकुल जो पीपल, जो स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स, दे मस्ट वेलकम हमारे। इसलिए उस चैनल का नाम संजय जी 75 एस्ट्रो पॉलिटिकल गुरुकुल रखा हूँ कि मेरा भी सपना है कि ऐसा नेता बनाऊँ बोल के, किंग मेकर बनूँ बोल के। ऑलरेडी बोला था कि उस समय सावधान रहना जब बुद्ध भी कम्बस्ट पाप करते रही और गुरु बृहस्पति भी कम्बस्ट पाप करते रही, या बकरी अवस्था में बुद्ध और शनि बकरी। तो आप भारत के साथ और जंतर मंतर के साथ और हमारे देश के जो नहीं होने वाला विरल घटना सामने देख लिए। इसका बहुत सारा और भी डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है, नो डाउट, बहुत कुछ बात है, ग्रह क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, वृश्चिक, सिंह, धनु, मेष, मीन, इन राशि वाले आने वाला समय में आपके लिए लंबा पनिशमेंट है। अगर आप इस पॉलिटिकल कंडीशन में फंस रहे हो और हमारा देश का जो सिस्टम है छोड़ने वाला नहीं, अगर पकड़ लो 56 इंच सीट से उतर भी जाए ना, तब पर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका भी मंगल महादशा है। इसलिए आप लोग, जो लोग भी जाके बिना फालतू का गमाता करते हो, मतलब दिस इज बिना फालतू का, इसमें कोई मतलब दूरदृष्टिता का बहुत अभाव है। वो कैसा है वो सब किसी और बात में बात करेंगे। हम कोई ना, हम इधर इसका विरोध करते हैं ना उसका विरोध करते हैं। मैं केवल ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन परिणाम इजिकल टू आलू। क्यों? क्योंकि कालसर्प इज देयर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आकाश का एनर्जी चल रहा है, और ये नथिंग बट जो करेगा वो फंसेगा, जो करवाएगा वो भी फंसाएगा। अभी सबसे चमत्कार बात तो ये है कि 56 इंच का जो पूरा टूल किट है, इसके पीछे जो मेन कौन है उसको हुक लगाने का चक्कर में है कि एग्जैक्टली कौन है ऐसे करने वाला। क्योंकि बाहर जो लोग देख रहे हो ये लोग कुछ नहीं है, ये काटकंडे ही हैं, लकड़ी का कंडे ही हैं। ये सब एक एक क्या बोलते हैं, मेन कल्प्रिट अंदर कहीं छुपा है, उसी को टारगेट में देने वाले हैं, ठकाएं। हाँ नहीं, अनमोल गनमैन नहीं, इनको अलग ठुकाई होता है। आपको समझ, हमें जो दिखाई देता है वो कुछ नहीं होता है, उससे बड़ा भयंकर चीज होता है, मत बोलो। और ये सरकार फूल का है और कमल खिलता है कीचड़ के अंदर से, इसलिए इससे, और इसका कुंडली जिस दिन तुम थोड़ा बहुत भी बीजेपी का कुंडली समझ जाओगे ना, तो चुप रहोगे और नहीं लोगोगे, बोला रहने दो भाई, तुम लोग ठीक है।